जय श्री राम। आज मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से। जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, अपना कल्याण तुम्हारा कैसे होगा, इसके प्रति मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको अपने कल्याण का मार्ग नहीं पता होगा और आपको क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे रहना है, उसके बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज होना ही चाहिए। नहीं है तो आज मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो सबको नॉलेज है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको उस समय पे ध्यान नहीं रहता, समय पे काम नहीं कर पाते और समय निकल जाने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए समय रहते हुए ही काम कर लो। अभी अगर नहीं सुधरे तो कभी नहीं आपका कल्याण होगा, कभी सुधर नहीं सकते, कभी कोई बचा भी नहीं सकता आपको। जो परिस्थिति आजकल चल रही है इस देश में या विदेश में, आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उसके प्रति मैं बता रहा हूँ। आपने रामचरितमानस सुनी है और रामायण भी सुनी है। राम जी के साथ में क्या हुआ, ठीक है, हनुमान जी ने क्या किया। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बता रहा हूँ कि हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी का एक ही आप चौपाई है रामचरितमानस की, उसको आप याद कर लो और उसी को अपने जीवन में उतार लो, तो उसी से ही आपका कल्याण होगा। उसके प्रति कोई कल्याण नहीं होगा, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई आपको बचा भी नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, इस समय जो परिस्थिति है, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे, ना तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। सब कुछ संकट में फंस गए तो बाद में तो कोई होता नहीं। बाद में तो लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय होता है बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए उससे परिस्थितियों से बचने के लिए समय पे आपको अनुकूल रह के और समय पे ही आपको करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं, लंका में जब हनुमान जी गए थे तो उनसे बोला गया, रावण ने पूछा कि तुमने मेरे पुत्रों को क्यों मारा या राक्षसों को, अशोक वाटिका को क्यों विध्वंस किया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ, यही आपको पूरे जीवन में उतारना है। अगर आपको अपना परिवार पालना है, अपनी रक्षा करनी है, परिवार की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी, धर्म की रक्षा करनी, तो मात्र एक ही चौपाई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है, हनुमान जी कहते हैं, जय मैं मारा ते पैर बांधे उतने तुम्हारा, मोइन कुछ बांधे कर दोषा, करना चाहूँ मैं पर लेखा। मतलब मुझे कोई बांधने के से वो नहीं है, भय नहीं है मुझे, तुमने बांधा। ये तो भगवान श्री राम का मैं कार्य करने के लिए आया था, तो इसलिए मैं खुद स्वयं बंध गया। अगर मैं नहीं बंधता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, तुम्हारे पास तक क्या है तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता, तुमसे वार्तालाप ही नहीं होता। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जे मैं मारा ते मैं मारा, जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। मतलब उसने चाहे एक ने मारा, 1000 ने मारा, उनके सैनिकों राक्षसों ने मारा था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने क्या किया, सबको मार दिया, सबको विनाश कर दिया, अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, अक्षय कुमार को भी मार दिया। तो यही बात है आपके ऊपर भी लागू होती है। जो लोग मार रहे हैं, आपके धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनको आपको ही मारना, आपको ही बचाना। कोई ना, तो वहाँ पे कोई आपके सपोर्ट नहीं करने, देवता नहीं आते हैं, ठीक है। ये आपको आपका आत्मबल ही बचाएगा, आपके अंदर जो शक्तियां हैं वही बचा सकती हैं। आपकी अपनी रक्षा स्वयं की जाती है। भगवान स्वयं क्या क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि स्वयं जो रक्षा अपनी स्वयं करने में तत्पर होता है, मैं उसी की ही सपोर्ट करता हूँ, अन्यथा नहीं। तो क्योंकि भगवान उसी के साथ हो जाते हैं फिर। पर अपने आप पहले बनो तो उस लायक भाई। तो हनुमान जी की एक ही बात आप मानो कि जे मैं मारा ते फिर मारो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसके साथ तुम स्वयं गलत करो, ना सरकार तुम्हारी सपोर्ट में आएगी, ना ही कुछ आएगा। क्यों, सरकार किसी की नहीं है। देखते हो अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा, आप देख रहे हो, आपको सब कुछ नॉलेज है, टीवी पे देख लो। अब इस बात को अगर अभी नहीं समझे तो तुमको इस ब्रह्मा जी भी आ जाए तो तुमको समझा नहीं सकते और तुमको बचा और नहीं सकते। सुन लो, तुम चाहे भारत में रहो, चाहे क्या हुआ अफगानिस्तान में, क्या हुआ, सारे हिंदू मारे गए, उनकी बेइज्जती करी गई, इज्जत लूट ली गई, और उनको क्या किया बाद में, कन्वर्ट जिसने हो गया तो बच गया,
वही हुआ, वहाँ हिंदू का एक भी नाम नहीं रह गया। पाकिस्तान में क्या हुआ, जितने भी पाकिस्तान में हिंदू थे सबको 40 लाख हिंदुओं को मार दिया था उस समय, मालूम। और जो बच गए थे, जो भाग आए तो भाग आए, और जो उनकी स्त्रियां पुरुष अभी भी आप देखते हो टीवी पे आए दिन उनकी इज्जत लूटी जा रही है, सबको खुलेआम हो रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अभी तो आप सोशल मीडिया चल रही है, बच्चा बच्चा को पता, सबके हाथ में मोबाइल है, क्या हो रहा है। कोई अंधा बहरा होगा, लंगड़ा होगा, लूला, उसको भी पता ही चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश में देख रहे हो 3 करोड़ हिंदू थे, अब कैसे मारे जा रहे हैं अभी आप देख रहे हो ना। बांग्लादेश कोई अमेरिका में है क्या, तुम्हारे भारत का हिस्सा है, तुम्हारे सामने ही हो रहा है, कोई रक्षा कर पा रहा। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही भाग जाते हैं पब्लिक के सामने, और पब्लिक जो जिसको मारना चाहती है उसको मारती है। कोई उनके ऊपर केस चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वकील कोई जाता है किसी के सपोर्ट में, उसको वकील को ही मार देते हैं, संतों को ही मार देते हैं। यानी कि ऐसे मार रहे हैं जैसे कि लोग कहते हैं मच्छर मक्खी को कोई मारता है, इस तरीके से मनुष्यों को मार रहे हैं। वो सब हिंदू ही तो हैं, कौन सी जाति के हैं, सब तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी कोई आल्टी पाल्टी नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, ये कोई पाल्टी आल्टी तुम किसी को दे दो, कोई पार्टी का नेता तुम्हारी सपोर्ट नहीं करने आएगा। तुम्हारे घर में जब कोई मारेगा तुमको या कुछ भी करेगा तो तुम्हारी कौन सपोर्ट करने है, नेता थोड़ी वहाँ आते हैं भाई। नेता तो अपनी अपनी, बस वो तो फ्लाइट से भाग जाएगा विदेश। तो अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए अभी से ही उस इंसान को ही चुनो, उस इंसान को ही जो हिंदुओं के सपोर्ट में, हिंदुओं के साथ में, जो देश की धर्म की रक्षा करना चाहता है, उसके लिए साथ रहो। और नहीं तो जाति पाति में बट के जो इधर उधर कर रहे हैं, नहीं जो लड़ा रहे हैं, जो भी कांग्रेसी हो, चाहे कोई सपा वाला हो, समाजवादी पार्टी का हो, कोई भी हो, या तुम्हारा ये क्या नाम है दिल्ली वाला केजरीवाल हो, ये सब क्या है। ऐसे अगर तुम इन पार्टियों के चक्कर में, बहुत सारी पार्टियां हैं भाई, सब तो हिंदू ही हैं, भारत में सब हिंदू ही तो हैं। वही तो मुसलमान जो बन गए तो अभी हिंदू ही तो बन गए। अब आज आपका धर्म नष्ट करने के लिए लोग अगर कोई कुछ करेगा तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं भैया। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अपनी रक्षा स्वयं करो। कोई ना पुलिस वाला तुम्हारी रक्षा उस समय करने आएगा, कोई पहुँचेंगे ही नहीं, उन्हीं को ही मार देते हैं लोग। देखते हो क्या हो रहा, जब आपातकालीन चालू होता है और जिसका बहुमत होता है वही मारता है। महाभारत में आपने देख लिया, तो जिसकी पावर होती है वही मारता है। अब उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे भाई, आपके पास इतना है ही नहीं, धन धान्य है ही नहीं, आपके बच्चे भी इतने नहीं है जो लड़ने चले जाएंगे। उनके तो तुम्हारे तो ये 1-2 लड़का होगा, उसको कमरे में छुपाओगे, वो मार ही दिया जाएगा। कमरे में छुपाने से क्या करोगे, कभी तो निकलेगा ना बाहर। ज़मीन तुम्हारी प्रॉपर्टी सब हड़प ही लोगे लोग। देख रहे हो कैसे लूट रहे हैं बांग्लादेश में। तो इसलिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो स्वयं समझ लो कि कल तुम्हारे साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है भाई, परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं। इसलिए उससे बचने के लिए संपूर्ण हिंदुओं को, अगर आप अपने रियल में हिंदू हो और आपके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, तो अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो, स्वयं पर निर्भर रहो, स्वयं पर वो हथियार, वो कुछ भी, जैसे कैसे रहना चाहिए हमें। तो हनुमान जी के पास गदा है, तो गदा से उनने क्या है, उनके पास ताकत है भाई, बाहुबल है, तो इनने बचा लिया था लंका में राक्षस तुम्हारे। लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है भाई, जो तुम्हारे अंदर है वो दूसरे अंदर है, दूसरे के अंदर और तुमसे ज़्यादा बलवान है। तो अपनी स्वयं रक्षा करना सीखो। जे में मारा तेई पर बांधे उतने तुम्हारा, मोइन कुछ बांधे कर दोषा। ठीक है, करन चाहो में प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा करो। तो भैया तुम अपनी रक्षा तो करने के लिए अपना कर लो, देश की रक्षा तुम बाद में कर पाओगे, पहले तो अपने परिवार को बचाने के लिए कोई उपाय करो। नहीं तो भैया फिर बाद में ना तो उस समय कर सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। क्यों, उस समय ना तो सरकार का बहुमत चलता है, कुछ नहीं चलता है, ना ही कोई तुम्हें वकील बचाने आएगा, ना कोई जज। कोई कहाँ देखते हो क्या हो रहा। वहाँ वकील वो जा रहा था वो महात्मा की सपोर्ट में, जिसको जेल से छुड़वाने के लिए, तो वकीलों को ही मार दिया। तो पब्लिक है भैया, इसमें क्या करते हैं, जब आतंकवादी सिस्टम ऐसा होता है तो लागू आपातकाल में कोई किसी को कुछ कर देता है। इसलिए अपनी सपोर्ट स्वयं करो, अब अभी से ही करो, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जब पब्लिक करेगी तभी कुछ होगा। कोई नेता होता तुम्हारी कोई सपोर्ट वोट नहीं करने आएगा, सब भाग जाते हैं। देखते हो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग गई, वो तो उसको तो चलो प्रधानमंत्री थी हमारे देश में, उसको रख लिया गया, लेकिन जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको कोई रखने को तैयार है, कोई नहीं, लाने को तैयार नहीं। तो इसलिए भैया तुम कहाँ जाओगे, ये भारत एक अकेला ऐसा देश है, इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। देवता भी नहीं आएंगे उस समय सपोर्ट में, नहीं कुछ आता है।
आपके ही बाहुबल, आपकी ही बुद्धि, आपका ही सब कुछ चलेगा। इसलिए अभी से ही जब जागो तब सवार है, अभी से ही कर दो। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय जय सीताराम महाराज की।